मैं वरुण पहावा, सागर टेक्सटाइल, दिल्ली, लाइव होलसेल बाज़ार की लॉन्चिंग पर तहे दिल से बधाई देता हूँ और उसको सपोर्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रुशिन शाह फ्रॉम दिलीप कुमार एटवर्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से टीम LWP लाइव होलसेल बाजार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं और महेंद्र जी आपको भी खास करके जिसने ये एक शुरुआत की है। ये अपनी इंडस्ट्रीज में पूरा एक नया दौर अभी आएगा जो ये अपनी परिस्थिति है कोविड की हेलो एवरीवन, स्टार्टिंग द उसको मीटिंग एक इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तब तक आप सिर्फ ये सब देखिए। नहीं है आवाज छोड़ दो। अपॉर्चुनिटी के ओर से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक नई सोच, एक नई पहल, एक नई दिशा। मैं राम वरदानी, मैं विनोद वरदानी कलाकृति की ओर से लाइव होलसेल बाजार की लॉन्चिंग को बहुत सारी बधाई देते हैं। जय जिनेंद्र महेंद्र भाई, एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई पहल हमारे होलसेल व्यापार के लिए भारत में पहली बार लाइव होलसेल बाजार को बधाई। महेंद्र बजाज नाम ही काफ़ी है। नमस्कार, मैं उमेश अग्रवाल, सुरेश चंद्र नेशन साड़ी शोरूम आगरा की ओर से महेंद्र भाई को लाइव होलसेल बाज़ार की नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और महेंद्र भाई के लिए इतना कहना चाहूँगा, ही इज़ ए वेरी क्रिएटिव मैन और वो हमारी इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ से हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को और देखने को मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। सभी व्यापारी भाइयों को HS दिल्ली से मोना भाई का नमस्कार। महेंद्र भाई बजाज जो ये लाइव होलसेल है और आगे आने वाले Hi, I just want to give a message to all different from all the parts of India. For this message is especially for who are into fabrics, garments, any category, men's, women's, or this is just start of Mahindra Bajaj live wholesale bazaar. It's a new concept which is going to give a big way for any small retailer to a big retailer for the high street players, and it will give them relief for their entire buying sense, and they will give you a very open source from different parts of India. And I wish all the best to Live India Wholesale Bazaar and especially to Mahindra Bajaj. Thank you very much. मैं महेंद्र जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आज जो है एक नए दौर की शुरुआत हुई है। आज हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया तरीका मिला है व्यापार करने का। एज फार एज बायर्स आर कंसर्न, इवन बायर्स को भी एक आसान तरीका दिया गया है कि इस कोरोना so यूज़र फ्रेंडली, इट इज़ सो यूज़र फ्रेंडली। इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स का भी ध्यान दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई सेलर अपने प्रोडक्ट्स डाल रहा है तो उसकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं भाई जा रही हो, ऐसा भी नहीं है। उनके प्राइवेसी को जिनको वो अलाउ करते हैं, ये फीचर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। एंड आई थिंक दिस विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर्स ऑल्सो, ताकि वो सेलर्स भी जिनको टारगेट ऑडियंस है भाई, जिनको वो जानते हों, भाई सिर्फ वही देख पाएँ। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडस्ट्री एंड ऑल द बेस्ट टू महेंद्र जी। एंड आई ट्रूली होप कि जब जैसे फ्लिपकार्ट जब चालू हुआ था, जब अमेज़न चालू हुआ था,
So, people, it was a very small beginning, So that was B2C. और आज हम सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम्स में भी हम लोग की मैक्सिमम आई थिंक 90% ऑफ हाउसहोल्ड्स इन इंडिया हैव स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन बाइंग. सो आई थिंक ये आज हमारे B2B मार्केट के लिए एक शुरुआत है और आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ये पूरा सीन ही चेंज हो जाएगा. आई एम वेरी होपफुल that in coming times, post after 5 years or so, 50%, at least 50% of retailers buying will be through online. So it's a great move forward. Mahendra ji, I salute to your thought of taking out this wonderful app, जहाँ की लाइव फैशन के दौरान आप जो है ऑर्डर भी प्लेस कर पाओ. This thought itself is a beautiful thought. Thank you, Mahendra ji, and wish you all the best. We as the Ragani team, we find this app so useful. I am very confident कि जो हमारा व्यापार है, हमारे व्यापार को भी इस ईयर इससे एटलीस्ट 25-30% बिकॉज ऑफ दिस लाइव होलसेल बाजार ग्रोथ मिलेगी. चलो, सी यू, ऑल द बेस्ट महेंद्र जी. हम बस एक मिनट और रुकेंगे, फिर महेंद्र बजाज हमसे ज्वाइन करेंगे. नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों. उम्मीद करता हूं संडे को मैंने आपको तकलीफ दी नहीं दी. बात शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि मेरे काफी अहमदाबाद के मित्र जो ऑलरेडी मेरी ये बात पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, पर यहाँ पे बैठे हुए आज भारतवर्ष के सभी एजेंट बंधुओं को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों की महिमा किस तरह की महिमा है. जिस तरह कहते हैं ना, भगवान से मिलाने के लिए एक संत की जरूरत पड़ती है, एक शिष्य को ऊपर वाले तक मिलाने का काम जो संत करता है, उसी रूप में एक एजेंट जो है एक व्यापारी को एक ग्राहक तक पहुंचाता है. और ग्राहक हमारे लिए भगवान स्वरूप होता है और एक व्यापारी जो है वो समझिए शिष्य है, और आप गुरु की महिमा निभाकर अपने आप को पावित करते हैं. बस फर्क इतना है कि हम इस चीज को इस तरह से समझें कि रावण के पास राम से ज्यादा कलाएं थी, ज्यादा शिक्षाएं थी, पर राम की भाव और राम के कर्मों ने उसके भगवान बनाया. और उसे हम पूछते हैं. हमारे ही काफी ऐसे एजेंट बंधु हैं जो इस तरह के काम एथिकली व्यवहारिकता से निभाते हुए आज बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, और हम उस गुरु की भांति इस इंडस्ट्री में अपना काम भी कर सकते हैं. मैं इस मीटिंग को आगे खुला करता हूं और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन से शुरुआत करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके. दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है. मैं विक्रम बजाज एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक जमीनी हकीकत. हम इस उद्योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग तो है ही, रोजगार देने के मामले में, साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के कपड़ा उद्योग की. लॉकडाउन की वजह से व्यापार 25 से 40% ही रह गया है. होलसेल का व्यापार मात्र 30% रह गया है. इससे पेमेंट ट्रांजैक्शंस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और कपड़ा मार्केट में व्यापारी वो एक नया धंधा ढूंढ रहे हैं. क्या इस उद्योग का भविष्य खतरे में है?
क्या कपड़ा उद्योग पहले की तरह काम कर पाएगा? एक खास बात बताना चाहूंगा, जहां भारत के व्यापारी एक तरफ तो मायूसी में है और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण है। जी हां, सही सुना आपने, आत्मनिर्भर होने की उम्मीद। नमस्ते, मैं हूं सौरीन शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिशा एंटरप्राइज अहमदाबाद से। इस चैलेंजिंग टाइम के दरमियान हमें एक नए ऑनलाइन B2B वीडियो प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिला है। नमस्कार व्यापारी मित्रों, मैं हार्दिक, मैं रवि, मैं कौशिक, HR के फैशन की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ, इससे आपको वैसा एहसास होगा जैसे आप हमसे रूबरू मिलकर खरीदी करते हैं। हम मिले कपड़ा मार्केट के जाने माने उद्योगपति श्री महेंद्र प्रभुदास बजाज से, जो जाने जाते हैं अपनी एक अलग सोच के लिए, हमेशा मार्केट और इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने के लिए, सबके साथ सबके विकास के लिए। कोरोना के इस काल में भी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने जा रहे हैं। हमने श्री बजाज से विस्तृत जानकारी लेने के लिए एक मुलाकात की, तो आइए उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं ये कहानी। हाँ जी मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, तो कहाँ से मैं शुरू करूं, कैसे मैं शुरू करूं, क्या मैं बोलूं? बस कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं मुझे। पुरानी बातों में जब 1988 में हमने शॉप शुरू की थी, तो काफ़ी हमारे बैठे हुए मित्र जानते हैं कि किसी ने तो सूफी सलवार सूट का इनोवेशन किया होगा ना, अनस्टिच को किसी ने तो पहले दिया होगा ना, किसी ने तो के अंदर दुपट्टा होगा, किसी ने तो 4 कलर की पैकिंग बनाई होगी, किसी ने तो पॉलिथीन की क्वालिटी फाइनल की होगी, किसी ने तो 2 इंच का फ्लैप उस पर बनाया होगा, किसी ने तो वाइट डोरी जो पहले सूतली होती थी किसी ने डोरी बनाई होगी, किसी ने तो कोरियोगेटेड बॉक्स को डिजाइन किया होगा, उस कोरियोगेटेड बॉक्स के अंदर माल पैक होके जाएगा किसी ने तो सोचा होगा।
उस बॉक्स के ऊपर के लगने वाला प्लास्टिक का स्ट्रैप कोई तो पहली बार लाया होगा। किसी ने तो कपड़ा मार्केट के अंदर वो ग्रीन चद्दर को हटा के सोफा डाला होगा। उस सोफा के सामने टेबल रख के किसी ने प्रोडक्ट दिखाने की शुरुआत की होगी। किसी ने तो ऑफिसेस बना के कपड़ा मार्केट को ऑफिसेस के जरिए टेबल कुर्सी पे काम करना शुरू किया होगा। किसी ने तो पहला फोटो डाला होगा। किसी ने तो पहला कैटलॉग बनाया होगा। कोई तो किया होगा। तो जब इन सब के सवाल ढूंढेंगे तो शायद मेरे यहाँ बैठे हुए मेरे बहुत ही पुराने मित्र भी जानते हैं, समझते हैं कि इनमें से 90% जो इनोवेशंस किए हुए हैं, जो इंडस्ट्री जिसको कहता है, वो शायद हसीजा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया है। अब लोगों के लिए इनोवेशंस हैं, पर हसीजा ने कभी इनोवेशन नहीं किया। हमने सिर्फ एक ही काम किया, रुकावटों को दूर किया। किस चीज के बारे में किस तरह की रुकावटें आ रही उसको दूर करते गए। ऐसे ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, बोले यार इसका क्या फायदा, क्या हो गया, कौन सा तीर मार लिया। मैं कोई तीर नहीं मारा, किसी तरह का कोई तीर भी नहीं है इसमें, मैं तो कहता भी नहीं हूँ। पर फर्क इतना ही है कि अहमदाबाद से प्लेन ने टेक ऑफ किया है और बॉम्बे लैंडिंग होने के बाद पायलट से अनाउंस करता है फ्यूल भी पूरा है, इंजन भी बराबर काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कष्ट कठिनाई नहीं है। पर वो जो व्हील है ना, व्हील के सिर्फ 4 बोल्ट में से 3 बोल्ट नीचे गिर गए, एक बोल्ट पे भी प्लेन लैंड करेगा। अब क्या हाल होगा उस प्लेन का, राम नाम। इन छोटी छोटी रुकावटों का यही इंडस्ट्री से बहुत बड़ा महत्व रखता है। हर वक्त पे छोटे छोटे बॉटलनेक्स को क्लियर करके उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री की रुकावटों को, द्वार को कैसे ओपन किया जाए, कैसे लोग इसमें समाएं, कैसे इसमें ज्यादा लोग आए, कैसे बाइंग कैपेसिटी बढ़े। मुझे तो याद है 2007-8 से पहले जितने भी बड़े बड़े एमएनसीज हैं, जिसमें लाइफस्टाइल हो गया, बिग बाजार हो गया, अनस्टिच का प्रोडक्ट रखते ही नहीं थे। कुर्ती कैटेगरी इंडियन एथनिक वेयर होता ही नहीं था, सिर्फ वेस्टर्न था। हमारे स्टोर्स देखने के बाद पहली बार 2006-7 में उनके साथ बैठ के प्रोडक्ट कैटेगरी को डिजाइन और प्लेस करवाने का काम भी हम लोगों ने किया। मतलब क्या था, इंडस्ट्री का एक ही चीज है भाई, हम कितने एवेन्यूज अलग अलग बना सकते हैं जहां पे हमारे प्रोडक्ट की खपत हो, हमारा प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़े। तो छोटे छोटे जो बोटलनेक्स थे वो सब हमने क्लियर करते गए। आज हम जो बात करने आपसे आप बैठे हैं लाइव होलसेल बाजार के बारे में। क्या है लाइव होलसेल बाजार, क्यों ये विचार आया लाइव होलसेल बाजार, क्यों आज हम 100-200 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। आज भी इसका यही है कि आज इंडस्ट्री के अंदर जो बॉटलनेक्स हैं, कोरोना तो एक बॉटलनेक है, मेरे लिए कोरोना कोई महत्व नहीं रखता। कोरोना समझो एक आप काल होगा, पर मेरे लिए कोरोना का एक कॉल आ गया। ये सिर्फ लाइव होलसेल बाजार का सोच, ये मतलब जो थॉट है, ये सिर्फ ये 2-3 महीनों का नहीं है। लाइव होलसेल बाजार 2017 में हमने रजिस्टर्ड की थी, उसका कॉन्सेप्ट जो था 2017 में आ चुका था क्या, हमारी जनरेशन जो काम कर रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन इस फील्ड में आना ही नहीं चाहती। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की सैचुरेशन पॉइंट रिसीव हो रही है। कारण क्या, मेहनत ज्यादा, प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं दिनों दिन, और मेहनत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिससे लोग थक हार के भी छोड़ के अपने बिजनेस को ट्रांसफर करने के मूड में लगे हैं। हमारे जानने पहचानने वाले काफी लोग फूड इंडस्ट्री में जा चुके हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जा चुके हैं, और आप सब लोग जानते हैं इस चीज को, आपके इर्द गिर्द काफी ऐसे लोग हैं। क्यों, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की हमें जरूरत थी। यही बात हमारी सेलर मीट के अंदर हमने बात कही कि जब मैं दुबई जाता हूँ, जब मैं इंग्लैंड जाता हूँ, मैं लंदन जाता हूँ, लेस्टर जाता हूँ, वहां तो ऐसा कोई भी नहीं मिलता जो जैसे आप एजेंट के साथ 3-3 कस्टमर चलते हैं, किसी अंग्रेज के साथ 3-3, 4-4 अंग्रेज कस्टमर चलते हो। जिस तरह से आप किसी मार्केट में एंट्री लेते हैं हिंदुस्तानी के पास, किसी एक दुकानदार के पास, वो दुकानदार के साथ में 3 सेल्समैन होते हैं। लंदन में तो कभी मैंने ऐसे देखा नहीं। आप एक दुकान से निकल के दूसरी दुकान से निकल के तीसरी दुकान, ऊपर नीचे आगे पीछे 8, 10, 15, 25 लोग आपके साथ रहते हैं, उनको फॉलो अप करते रहते हैं। पर यहाँ हमारे पास दिमाग भी है, हिंदुस्तान नहीं पर दुनिया को कपड़ा भी हम पहनाते हैं, उसके बाद भी मेहनत हमारी ज्यादा है। जबकि वो लोग तो सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक फ्री होकर बैठ जाते हैं, शाम को 5 बजे फ्री हो जाते हैं, 6 बजे तो उनकी क्लबिंग पार्टिंग शुरू हो जाती है, 9 बजे सो जाते हैं, लाइफ भी एंजॉय करते हैं।
तो यहाँ मकसद पहला था कि क्या हम अपने जीवन को खरीद सकते हैं, क्या मैं उस जीवन को बाय कर सकता हूं कि मैं जीवन को दांव पे लगा रहा हूं। तो लाइव होलसेल बाजार जो है सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, कोरोना एक रीजन बना है अभी का, पर आने वाले भविष्य में क्या आपके आने वाली जनरेशन, क्या आपके ऑर्गेनाइज जो आपके नीचे के स्टाफ हैं, क्या वो इससे हो पाएंगे। तो इन्हीं चीजों की पूरी परिकल्पना के साथ में ये लाइव होलसेल बाजार का निर्माण हुआ। हम लोगों ने सेलर मीट किए, साहब भी एक थे, शैलेश सावला जी थे, गोकुल जी फ्रॉम जीएम एजेंसी थे, पप्पी भाई फ्रॉम सूरत थे, अहमदाबाद के 2-4 मित्रों के साथ, दिल्ली के 2-4 मित्रों के साथ किया, और किया भी लॉकडाउन के टाइम पे सबको। तो मेरा मकसद एक ही था कि इस चीज का भी समय आ गया जैसे हमें सबको साथ में मिलकर करना चाहिए। रागानी जी का एक इनिशिएटिव था कि भैया आप जब 1 महीने के बाद अक्टूबर में लॉन्च कर रहे हो तो सितंबर में क्या मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। हमने कहा मार्केटिंग आप शुरू कर दीजिए, बाकी हमारा लॉन्चिंग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही होगा जब हम ये सब काम शुरू करेंगे। अब लाइव होलसेल बाजार है क्या, मैं वो बताता हूँ। लाइव होलसेल बाजार एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक सेलर और एक बायर आके अपना काम करेंगे, उनको मिलाएगा। अब इसकी खूबसूरती देखिए, आप लोग क्या करते हैं एजेंट बंधु, आप एक सेलर के पास एक बायर को ले जाते हैं, मतलब ये क्या हुआ, आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म हुआ। कहते हैं ना जब ब्रह्मांड के, हमारी मुक्ति कब होती है, जब हम ब्रह्मांड, हम यूनिवर्सल साइंस के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारी मुक्ति होती है। मुक्ति से मतलब क्या था, आज कल मेरी एक, हमारे रात को मैंने एक दोस्त को फोन किया हाय चाल करने के लिए, बोले यार महेंद्र भाई हजारों व्हाट्सएप के फोटोग्राफ आते हैं, साला उसको कर ही नहीं पाते, कहाँ से बिजनेस आ रहा है कहाँ से जा रहा है मालूम ही नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, 4 दिन पहले एक दूसरे हमारे एजेंट बंधु के साथ बात हुई, बोले महेंद्र भाई वो इस समय हम मेरी बात जो सुन रहे हैं उसको जस्टिफाई भी करेंगे, इस समय जिन्होंने बात बोली उन्हीं की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। सुबह से 11 बजे जाते हैं, कस्टमर तो आते नहीं है, 10% ही कस्टमर आते हैं, 90% तो कस्टमर आते नहीं है। 100 सप्लायर हैं, 200 कस्टमर हैं, कहाँ से फोटो आना है कहाँ से जाना है, 7:30 बजे सर ऊपर करते तो चक्कर आते हैं और उसमें मालूम ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। मैंने कहा भाई आप क्यों करते हो, इतना ही काम करना है, इससे 10 गुना काम में आपको करवा देता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर। उसी इंतजार का आज ये है कि आज मैं आपके सामने लाइव होलसेल बाजार की प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठा हूँ। मुझे एक ही चीज मालूम है, टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के कुछ ग्लिचेस कभी कभी आ सकते हैं, आपका सहयोग और संयम चाहिएगा, वेट कीजिएगा। मेरे साथ में 2 और सिस्टम है, कभी कुछ ग्लिच आई तो मैं दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट हो जाऊंगा, बस आपके संयम की जरूरत है। मैं आप लोगों के सामने कुछ हकीकतें पेश करना चाहता हूं और कुछ मानसिकताएं पेश करना चाहता हूं, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपसे, कृपया 2 मिनट का संयम। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटी सी क्लिप में आपको दिखाऊं। जब भी कोई शिल्पकार एक नई रचना का सृजन करता है तो वो पत्थर में से मूर्ति नहीं बनाता, अपितु उसी पत्थर में छिपी मूर्ति के चारों ओर जमा अनावश्यक माटी को बाहर निकालता है और एक नए शिल्प का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने जीवन में इसी प्रक्रिया को अपनाए, समय और परिस्थिति के अनुरूप पुरानी विचारधारा, भय और असुरक्षा की भावनाओं को त्याग कर अपने व्यक्तित्व को उनके बोझ से मुक्त कर, तो वो अपने व्यक्तित्व को एक नए और सकारात्मक प्रकाश में देख पाएगा और फिर वो भी अपने व्यक्तित्व का शिल्पकार बन अपनी स्वयं की एक नई रचना कर पाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी,
नीतियां मेरी, नियति आपकी। मकसद क्या कि आज हमारे जो भी यहाँ व्यापारी बंधु, एजेंट बंधु हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं जहां तक समझता हूँ कोई भी 10, 20, 25 साल पुराना यहाँ पे व्यापारी अपना एजेंट बंधु नहीं है। आप लोगों ने जो मेहनत करके जो बेस बनाया है, चाहे वो सप्लायर का हो चाहे वो कस्टमर का हो, उसके ऊपर जमी हुई धूल को भी हटाने का वक्त आ गया है। डर, असुरक्षा की भावना, इन सबको हटाना पड़ेगा। नए नियम और नए कहते हैं नए दुनिया की तरफ एक प्रस्थान करना पड़ेगा। आज अगर मैं आप ही लोगों को कहूं कि यार एक काम करो ना, 2 महीने कर दो, नहीं जाना है, तो क्या आप कह सकते हो कि आपका व्यापार चल पाएगा या आपका व्यापार वो का वो रहेगा? है आपके व्यापार की इंश्योरेंस? शायद नहीं। पर अगर मैं बोलूं कि ये इंश्योरेंस मैं आपको देता हूं, 2 महीने नहीं, आपकी मर्जी में तब काम करो और आपका व्यापार की इंश्योरेंस, जो व्यापार आपने पिछले 25-30 सालों से करते हुए आ रहे हैं, उतना ही व्यापार आपके लिए आपके साथ में हमेशा रहेगा, चाहे आप रहो या न रहो, आपके आगे भी आपके पीछे भी। जिंदगी की सुरक्षा, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको व्यापार का इंश्योरेंस भी दे सकता है। कैसे? धीरे धीरे करके आगे आपको सफर पे ले चलता हूं। आज हम सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कहाँ पे, वेयर डू वी स्टैंड, मालूम ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। रास्ते हजारों हैं पर कोई भी रास्ता डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। व्यापार ऑलमोस्ट 70% तक डाउन है सबके। स्ट्रेस है, पैनिक है, पेमेंट्स नहीं आ रही, इसका लफड़ा, उसके डिस्प्यूट, फलाना डींगना सब चालू है। तो रास्ता क्या हमारे पास? एक ही है कि हम लोग अगर इन चीजों को सही मायने में सही प्रेजेंट करते हैं, पूरा कंसोलिडेट करके अगर सॉल्यूशन करते हैं, तो हम शायद इस चीज को आगे ले जा पाएंगे। कैसे ले जा पाएंगे, मैं आपको उसकी प्रेजेंटेशन देने के लिए ले चलता हूँ। जो सीढ़ी हमें आज नीचे लाई है, उसी सीढ़ी का हम ऊपर उपयोग करके ऊपर चलने का रास्ता बनाएंगे। तो आपके दरवाजे हम लोग खोलने के लिए तैयार हैं। आपके एफर्ट्स जो हैं, आज जो जितने भी एफर्ट आप डाल रहे हो, उसको 10% एफर्ट पे 100% रिजल्ट लाने की पूरी तैयारी हमने करके रखी है। और आपका व्यापार जो है 100% ऑर्गेनाइज। 100% ऑर्गेनाइज से मतलब क्या है? कल ही मेरी एक सूरत में अच्छे बहुत हमारे बीच में भाई बंधु बैठे हुए हैं, हम दोनों के मित्र कॉमन थे, तो मैंने पुराने मित्र के उनसे बात कही तो वाकई उनके मन में दुख था। एक ही दुख था यार, उसको मैंने अपने बच्चे की तरह पाला और उसने मेरे स्टाफ को लेके अपना काम अलग से उसको शुरू करवा दिया। कहाँ तक एथिकल है? वो दर्द मैं समझा, इतना दर्द था उनकी बातों में कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ अकेला दर्द उनका नहीं था, ये आपके हर बंदे का दर्द है। आपका स्टाफ 2 मिनट के अंदर आपसे अलग होके आप अपना व्यापार शुरू कर सकता है। क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी आप लोगों के पास? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अपने ही व्यापार के अंदर व्हाट्सएप का उपयोग करके अपने ही व्यापार को दिन पर दिन कमजोर बनाने की कड़ी शुरू कर दी है। आज आपके स्टाफ के पास व्हाट्सएप है, कस्टमर के डिटेल हैं, सप्लायर के डिटेल हैं, सप्लायर के फोटो हैं। कल को आप ही का स्टाफ किसी दूसरे एजेंट के साथ मिल जाता है या किसी डायरेक्ट व्यापारी के साथ काम करता है और उसको ऑर्डर देना शुरू करता है, क्या कंट्रोल है आपके पास? कहाँ है ऑर्गेनाइज्ड आप? कैसे डेटा कैप्चर करेंगे? कोई भी यहाँ बैठा हुआ बंदा मुझे बता दे कि सर मेरा तो डेटा कैप्चर हो जाता है व्हाट्सएप में, मैं संन्यास लेने को रेडी हो जाऊंगा, इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते। लाइव होलसेल बाजार में क्या किया, इसी व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बिजनेस का रूप देके लाइव होलसेल बाजार को बनाया है। मकसद क्या है कि आपके पास 100 कस्टमर हैं या 200 कस्टमर हैं और 100 सप्लायर हैं। 100 सप्लायर रोज 10-10 फोटो देते हैं, 1000 फोटो आते हैं, और ये आप बेचते हैं 200 कस्टमर को। एक तो भेज ही नहीं पाते, बेचते तो उनका ऑर्डर आता है तो उसको चेस नहीं कर पाते। पर इमेजिन कीजिए कि आपके एक तरफ 100 सप्लायर हो और दूसरी तरफ 2000 कस्टमर हो और आपके फोटो भेजे हुए आप भी नहीं कर रहे हो, वो सिस्टम करेगा, टेक्नोलॉजी काम करेगी, और सबके ऑर्डर आ रहे हैं और आप गोवा में बैठ के अंगूर खा रहे हैं और आपके मोबाइल पे ईमेल टिक 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 आता जा रहा है। सिर्फ उस और मेल को चेक करके अपना एक्शन रिएक्शन, एक्टिव इनएक्टिव, ओके नॉट ओके करते जा रहे हैं और आपका व्यापार चलता जा रहा है। टोटल सिक्योर्ड, 100% ऑर्गेनाइज्ड। एक पीस का भी ऑर्डर आया तो आपको मालूम पड़ रहा है, 1000 पीस का ऑर्डर आया तो मालूम पड़, एक है तो मालूम पड़ता है, 1 रुपए का ऑर्डर आया तो मालूम पड़ता है। व्हाट्सएप में दूर दूर तक आप चेस नहीं कर सकते। किसी का मोबाइल बंद, किसी आदमी नहीं, कभी कोई आदमी कहाँ पे, कभी आप कहाँ पे, पूरा दिन फोन पे लगे रहो।
किसके फोटो भेज रहे हैं, प्लस व्हाट्सएप के फोटो की सबसे बड़ी एक माइनस पॉइंट है। मैं आपको फोटो की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, फोटो से विजुअल इंपैक्ट मिलता है। कपड़ा 3 तरीके से बिकता है, एक होता है फोटो से, दूसरा होता है टच से, तीसरा होता है फील से। आपके पास जो फिजिकल एक्सपीरियंस करके जो व्यापारी माल खरीदने आता है वो टच एंड फील देखने आता है, विजुअल तो उसको फोटो पे आते देते हैं। रिपीट आइटम 100% आप फोटो से काम कर सकते हैं, नई आइटम आप फोटो से काम नहीं कर सकते। और नई आइटम फोटो से काम करने के बाद आप सब लोग जानते हो 50% रिटर्न गुड्स आता है। मैंने तो कॉटन समझा था, सिंथेटिक आ गया, मैंने तो ये समझा था, वो आ गया, पार्टी ने ये बोला, और जो नहीं था उन्हीं चीजों को सॉल्व करने में पूरा दिन अपना बिगाड़ दो। इधर व्यापारी को समझाओ, उधर कस्टमर को समझाओ, इधर सप्लायर को समझाओ, उधर कस्टमर, मतलब पूरा अपनी प्रोडक्टिव एनर्जी को इसमें डाइल्यूट कर देते हैं। अब इतनी सारी हमारी प्रोडक्टिव एनर्जी को अगर हम लोग संयम से अच्छी तरह से यूज करते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, वही है। आज किसी का 10 करोड़ का व्यापार है सालाना, किसी का 100 का है, किसी का 1000 करोड़ वाले भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और 1500 2000 करोड़ वाले भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइज होना, आपका स्टाफ जो है उसकी डिपेंडेबिलिटी न होना, आपका स्टाफ उसको ले न पाए वो करना, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एट योर फिंगर टिप्स, इंश्योरेंस ऑफ योर एजेंसी बिजनेस, जो कि हिंदुस्तान नहीं पर दुनिया में कोई भी आपको नहीं देगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर ओन एजेंसी, एक्स्ट्रा इंसेंटिव एंड बोनसेस। आज हम जानते हैं कि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, तो आपका खर्चा क्या होता है, मान लीजिए कि एक्स्ट्रा, मैं समझता हूँ 2% आपको मिलते हैं, आधा % आपका खर्चा आता है स्टाफ का, आधा % आता है आपका खर्चा उसको जो कस्टमर को एंटरटेन करने का, गाड़ी, ड्राइवर, खाना पीना के खर्चे आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस आपके हाथ में बचते हैं वही 25 से 50 पैसे ही हैं। ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, किसी को ज्यादा बचता होगा, किसी को कम बचता होगा, पर थंब रूल यही कहता है। इस लाइव होलसेल बाजार में हम इंसेंटिव्स और बोनसेस भी दे रहे हैं। अब शुरुआत करता हूं मैं उस एप्लीकेशन का जिसके लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, उसकी वर्किंग का कैसे क्या होगा। तो प्रेजेंट करता हूं मैं एप्लीकेशन आपके सामने। ये है हमारी एप्लीकेशन लाइव होलसेल बाजार। अब इसके अंदर काम कैसे होगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। जिस तरह से आप ऊपर देख रहे हैं, एक ऑनगोइंग इवेंट्स दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है अपकमिंग इवेंट्स। ऑनगोइंग इवेंट्स मतलब ये सब हिंदुस्तान के मार्केट है। हर व्यापारी का यहाँ पे एक दुकान खुली हुई है, दिशा की खुली हुई है, हरा की खुली हुई है, इंडिया होलसेल बाजार की खुली हुई है, कलाकृति है, HRK है, वो दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता कहीं के भी हो सकते हैं। और ये पूरी दुकानों की यहाँ पे लिस्ट आ गई। इस तरह से जितनी भी दुकानों में इस समय लाइव फैशन शो चालू हुए हैं, ये आ गई एक दुकानदार। मान लीजिए अगर अहमदाबाद को लेता हूँ तो सफल मार्केट, जयपुर को लेता हूँ तो बापू बाजार, दिल्ली को लेता हूँ तो चांदनी चौक, लाजपत नगर, कलकत्ता को लेता हूँ तो पार्क स्ट्रीट। इस तरह से यहाँ पे आपके पूरे ब्रांड्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये वो दुकानदार हैं जो हर किसी को कहते हैं कि आइए माल ले जाइए, उनकी ओपन इवेंट्स है। और यहाँ है अपकमिंग इवेंट्स। इसको अपकमिंग इवेंट्स में जैसे ही आप जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे बाकी के दुकानदार हैं जो ये चाहते हैं कि हम उन्हीं को एंट्री देंगे जिनसे हमें काम करना हो, हमें हर किसी को एंट्री नहीं देनी है। तो जैसे मैं ये नमा में गया, यहाँ पे कहा भाई नमा का क्या है, तो नमा की हम यहाँ पे डिटेल डाल देंगे नीचे। नमा ब्रांड है, अहमदाबाद की ब्रांड है, कुर्ती की ब्रांड है। तो जैसे ही सेलर इस पे रजिस्टर्ड करेगा, ये देखिए क्या आ गया, थैंक यू फॉर फाइलिंग इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मेरी पूरी डिटेल नमा के पास उसके मोबाइल में चली गई। अब उनको मुझे एंट्री देनी है नहीं देनी है उनको देखना है। अब ये मेरे इवेंट में कहाँ पे आ गया, माय इवेंट्स। मतलब मैं अगर बायर हूँ तो मेरे मुझे मालूम है कि मैं नमा को रजिस्टर कर रखा है जो कि 10 अक्टूबर को इवेंट शुरू होने वाला है, और नमा का मुझे प्रोडक्ट देखना है। तो यहाँ पे मेरे को उन्होंने एनरोल्ड करके रखा है, मतलब उसका प्रोडक्ट मैं देख सकता हूँ। मतलब एक सेलर चाहता है कि उसकी दुकान की सीक्रेसी 100% मेंटेन्ड हो, वो उन्हीं को माल दिखाए जिनको देना चाहता है, तो उसका आ जाएगा अपकमिंग इवेंट्स में। अपकमिंग इवेंट्स के बाद अगर मैं दूसरा देखता हूँ सतरंगी को, अब यहाँ पे देखेंगे इन्होंने इवेंट को करके रखा है क्लोज। ठीक है जी, आप इसमें देखेंगे कि जैसे मैं रजिस्टर्ड करने जाऊंगा तो मेरे से पूछा जा रहा है कि आप डायरेक्ट परचेसिंग करेंगे, एजेंट के थ्रू परचेसिंग करेंगे,
तो एजेंट के थ्रू जैसे ही मैं करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉलिंग में यहाँ नाम आ जाता है, एक आया माहा, एक आया हर्षुल शाह। अगर ये ब्रांड अहमदाबाद की है तो यहाँ पे अहमदाबाद के जो टॉप 25 एजेंट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए मैंने हर्षुल शाह को सिलेक्ट किया और डन किया। अब मैं जैसे ही रजिस्टर्ड करूंगा, थैंक यू फॉर फाइलिंग योर रजिस्ट्रेशन, अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे। अब मैं जाऊंगा अंदर, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विथ एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर मतलब सतरंगी जो सेलर है वो ये देखेगा कि महेंद्र बजाज ने इनकी इवेंट देखने की परमिशन मांगी है, उसका एजेंट है हर्षुल शाह। हर्षुल शाह की भी डिटेल उनके पास पहुंच गई और उसके बाद मेरा भी पहुंच गया। अभी सीधा वो एजेंट को फोन करेंगे, एजेंट को फोन करके पूछेंगे भैया आपके ये फलाना महेंद्र बजाज आए, माल लेने के लिए दूं कि नहीं दूं। अगर मैं पार्टी अच्छी हूं तो बोलेंगे भैया माल दो। जैसे ही अप्रूव करेंगे उनको रिफ्लेक्ट करूंगा यहाँ पे माय इवेंट्स के अंदर, तो मेरी ब्रांड्स यहाँ पे जो जो मुझे अप्रूव करती जाएगी यहाँ रिफ्लेक्ट करती जाएगी। इसी तरह से अगर मैं नंदी में जाता हूँ, यहाँ पे भी मुझसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट एजेंट या 10। अब मैंने देखा यहाँ एजेंट कोई नहीं दिखा, यहाँ एजेंट का स्क्रॉलिंग किया पर मेरा एजेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाला, मान लीजिए एजेंट में डाला अंबिका एजेंसी, अंबिका, और मैंने उनका नंबर डाल दिया 04770477 और मैंने रजिस्टर किया। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। अब नंदी के पास क्या चला गया, मेरा डिटेल जीएसटी नंबर के साथ एजेंट। अब हो सकता है नंदी के पास अंबिका एजेंसी नहीं जाता हो, अब उसने फोन किया भैया आपके महेंद्र बजाज जी ने ऑर्डर दिया है आप आ जाओ। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ हो रही है कि नंदी के पास जो एजेंट विजिट नहीं करता था उसके बायर ने उसको ऑर्डर दिया, तो एक एजेंट को एक नया सप्लायर मिल गया, उसको तो मालूम पड़ा यह भी मिल गया, और एक सेलर को एक नया एजेंट मिल गया, मतलब दोनों का काम भी हो गया। तो इस तरह से मैं जो जो इवेंट को रजिस्टर्ड करूंगा, जो इवेंट ओपन होगी उसमें मुझसे एजेंट कहाँ पूछा जाएगा, यहाँ से मेरे से एजेंट नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि इसको ओपन इवेंट है। अब मैं जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे ही बायर जिस भी ब्रांड को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, उसको रजिस्टर करेगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा एजेंट कौन है। डायरेक्ट एजेंट जो स्क्रोलिंग में 25 नाम आ जाएंगे, या अदर भाई इस 25 में कोई नहीं है तो और कौन है तुम्हारा एजेंट, क्योंकि एजेंट तो हिंदुस्तान भर में लगभग 1000-2000 एजेंटों की लिस्ट मेरे पास ही है। तो अगर वो एजेंट यहाँ पे नहीं है, टॉप 25 में नहीं है, तो वो बायर पूछ रहा है कि तुम्हारा एजेंट। इस तरह से क्या हो रहा है, टॉप 25 को यहाँ पे चांस मिल रहा है। अब जब टॉप 25 जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं उनका प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैं अभी खोल रहा हूँ बेस्ट विशेस वाला कॉलम, यहाँ पे एजेंट का प्रोफाइल आ जाएगा। कैसे प्रोफाइल आएगा एजेंट का, एजेंट्स ऑफ मुंबई, एजेंट्स ऑफ अहमदाबाद, एजेंट्स ऑफ दिल्ली, एजेंट्स ऑफ कलकत्ता, ऐसे पूरे जैसे यही देख रहे हैं कैटलॉगिंग, वैसे पूरे कैटलॉगिंग आ जाएंगे। इनके अंदर जैसे अहमदाबाद के एजेंट्स होंगे इस तरह का प्रोफाइल आ जाएगा। मैं जैसे दिखाता हूँ आपको। Everybody, today is a great day. मान लीजिए ये दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एजेंट अपनी बात बताएगा कि मेरा क्या काम है, मैं कितने सालों से व्यापार में हूँ और मेरे नेटवर्क में कौन कौन आते हैं, मैं क्या क्या काम करता हूँ। अब उसने जैसे यहाँ रजिस्टर्ड किया, लिस्ट में देखा टॉप 25 एजेंट ऑफ अहमदाबाद कौन कौन है, उसको जानना है आपके बारे में, तो उसकी पूरी प्रोफाइल हम यहाँ पे उसको इवेंट के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पे एजेंट की भी प्रोफाइल आ रही है कि एजेंट्स ऑफ मुंबई अहमदाबाद सर्च करके वो उसमें इवेंट देख के उसको जो फाइनल करना होगा वो भी कर सकता है। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ कि एक सेलर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ब्रांड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक वीडियो बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे। नमस्ते, मैं हूं सौरीन शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिशा एंटरप्राइज अहमदाबाद से। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस
बिजनेस पहले की चैलेंजिंग टाइम के दरमियान हमें एक नए ऑनलाइन B2B वीडियो प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिला है। मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि दिशा कभी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। हमें आज बहुत आनंद हुआ है कि आज ये B2B प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ने का मौका मिला है और आशा करते हैं कि इसी माध्यम से हम लोग आगे और भी बार बार जुड़ते रहेंगे और बिजनेस करते रहेंगे। जय हिंद। अब जैसे एक ब्रांड ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपनी कलेक्शन दिखाई, कलेक्शन का ऑर्डर किस तरह से होगा मैं वो दिखाता हूँ अभी आपको। लाइव फैशन शो के माध्यम से उसको पूरी प्रोडक्ट दिखाई दे रही है। अब लाइव फैशन शो क्यों? फोटो से जो मैंने पहले बताया कि कन्वर्जन जो होता है 10% होता है, रिटर्न गुड्स 50% होता है। हमारी आंखों के पास एक ताकत है जो टच एंड फील को सेंस कर सकती है। आप दुखी हैं तो सेंस हो जाता है आप दुखी हैं, आपके इमोशंस को रीड किया जाता है। आपके कपड़े अनकंफर्टेबल है तो मालूम पड़ता है आपकी पैंट कहाँ से टाइट जा रही है। तो कपड़े की टच एंड फील को सेंस करने की ताकत जो है हमारी आंखों के पास है। और उसको कब मिलता है? वो जब मूवमेंट आती है। ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ ये साइंटिफिक थियरी और साइंटिफिक स्टडी के मेरे पास 342 कागज हैं जिनको हमने स्टडी करवाया हुआ है। वो शेयर मैं आप लोगों के साथ भी कर सकता हूँ। पूरा इस ऐप को बनाने के लिए मकसद एक ही था, क्या हम जस्टिफाई कर पाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? मकसद क्या है कि एक दुकानदार की बाइंग जो है वो फिजिकल बाइंग जो दुकान दुकान पे घूम घूम के गधा मजूरी की तरह करता है वो अपने क्या घर के कंफर्ट से कर सकता है? आज कोरोना ने हमारे लिए द्वार बंद करके रखे हैं। ट्रैवलिंग बैन है, कभी कहीं लॉकडाउन कभी कहीं लॉकडाउन। कोरोना तो आज है, कल हमारे घर में शादियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, दुनिया भर में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उसके कारण भी काफी बार हमारे व्यापार को धक्का लगता है। तो उन सब चीजों की स्टडी करते हुए हम लोगों ने इसको किया है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रांड की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं उसकी दुकान तक खत्म हो जाती है, कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाती। क्या क्वालिटी है, क्या कट है, क्या साइज है, क्या कलर है, वो एंकरिंग के माध्यम से जब लाइव फैशन शो हो रहा है उसकी लाइव एंकरिंग हो रही है, क्या बताया जा रहा है जरा इसके बारे में देखिए। Design of semi-stitched pure muslin printed fabric top and a pure cotton fabric bottom. Pair it with a pure chanderi silk fabric dupatta with hand work. Create your own unique design with this unstitched dress material. अब इसको ऑर्डर देने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस करना है। ग्रीन हो गया मतलब ऑर्डर बुक हो गया। उसको दूसरी कलेक्शन में जाना है, दूसरा किया, A beautiful design कार्ट of में pure गए। modal chanderi. देखिए यहाँ खुश, मान लीजिए एक नया कस्टमर है जो सीधा आया है, उसको मालूम ही नहीं मार्केट क्या होती है, कौन सा मार्केट क्या, उसने सीधा ऑनगोइंग इवेंट्स को देखा है और उसने ऑनगोइंग इवेंट्स में आके सीधी इस ब्रांड को खोला और ऑर्डर देने की कोशिश की। अब ऑर्डर में पूछा जा रहा है भैया डायरेक्ट है नहीं या एजेंट है, एजेंट पे यहाँ पे वापस पूछा जा रहा है भाई तुम्हारा एजेंट। अब यहाँ पे एजेंट वही खुलेगा, मान लीजिए ब्रांड अहमदाबाद के तो अहमदाबाद के आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट किया हर्षुल शाह को और डन किया, क्या आ गया? हर्षुल शाह एजेंट आ गया। अब उससे पूछा जाएगा भैया पेमेंट मेथड कैश है या क्रेडिट है। काफी ऐसे लोग होते हैं जो रूटीन में, जैसे अपने रूटीन बायर्स हैं, नेचुरली वो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आपके जितने भी बायर्स हैं क्या करेंगे? आपका यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, जिस भी ब्रांड को अप्रोच कर रहे हैं और जिसके जैसे माध्यम से काम कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना करेगा, क्रेडिट करेगा। अब उसको ऑर्डर देने के लिए क्या करना है? आप देखिए इधर उसने आइटम को आइडेंटिफाई किया, जूम इन जूम आउट करके देखा, क्वांटिटी बाय
इसमें मिनिमम 4 पीस का सेट, 2 3 4 5 6 सेट जो भी किए, इस तरह उसने करके जैसे ही कंफर्म किया, ये ऑर्डर कंफर्म। जैसे एक व्यापारी आता है, सैंपल साइड करता है, फिर उसके में क्वांटिटी लिखवाता है, फिर ऑर्डर फॉर्म लेके आप निकलते हो, या तो आप निकल जाते हो, आपका पीछे आदमी दौड़ दौड़ के ऑर्डर फॉर्म व्यापारी से लिखवाता है, सब झंझटबाजी खत्म। जैसे इसने ऑर्डर यहाँ कंफर्म किया, एक मेल आपके मेल बॉक्स में आ गया, एक मेल आपका सप्लायर को चला गया, और एक मेल आपके बायर को चला गया। अब आपको लगता है यार इस बायर के ऊपर हमारी तो बहुत ज्यादा उधारी है, इसको कंट्रोल करने की। अब भी आपको मालूम पड़ रहा है कि इस बायर की हमारी कैपेसिटी 1 करोड़ रुपए की है, पर इसमें तो ऑलरेडी 2 करोड़ बाकी है। तो किस किस का मैं माल कैंसिल करवा सकता हूँ, या कम ज्यादा कर सकता हूँ, या किसको ज्यादा दे सकता हूँ, इसकी ये खूबसूरती नंबर 1। दूसरी खूबसूरती, आज जैसे आपके पास फोटो आते हैं, आपने क्या किया, पार्टियों को, अपने सेलर को बोला लाइव होलसेल बाजार पे आ जाओ। वो जैसे ही आते हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने 2 बंदों को से बैठा है, फोन कर दो कि इवेंट आ रही है। एक तो ऑटोमेटिकली इवेंट के नोटिफिकेशंस चले जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपके रजिस्टर्ड बायर आपके साथ यहाँ पे मैपिंग किए हुए हैं, उनको बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपकी इस सप्लायर का माल अभी ऑनलाइन पे चल रहा है। तो आपके सप्लायर सीधा सीधा इस पे ऑर्डर दे रहे हैं, उनको मालूम पड़ रहा है कि आपके इस फलाने ब्रांड का, ए ब्रांड का माल आ रहा है, और जैसे ऑर्डर देते जा रहे हैं। तो आपको अभी ये झंझटबाजी नहीं है कि उनसे फोटो मंगवाना, ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट को फॉलो अप लेना, दिन भर में इसमें उलझे रहना। आपको सिर्फ करना क्या है, ब्रांड को प्लेटफॉर्म पे ले आए, और बायर को आपने बोला इस पे ऑर्डर दो। सीधा सीधा सरलता वाला आपका काम 2-3 महीने के अंदर पूरा काम जैसे आप इस पे शिफ्ट कर देते हो, मतलब आपके लिए 3 महीने के बाद आपका बिजनेस इंश्योरेंस हो गया। क्योंकि जिस भी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो, आज आप उसके पास जाते हो, करते हो, आज आपने ब्रांड को यहाँ पे मिला दिया, तो आपका नॉमिनी के अंदर आपकी वाइफ, आपके बच्चों के लिए कमीशन रेडी है। प्लस इस प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, एक बार कस्टमर आपका मैपिंग हो गया, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपका जो हम बोनसेस देने के लिए अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो अनाउंसमेंट आपको तो मिलेंगे, आपके पीछे भी सबको मिलते जाएंगे। जब तक वो कस्टमर बाय करता रहेगा, तब तक उसके इंसेंटिव्स उसको भी मिलते रहेंगे। क्योंकि आज की डेट के अंदर 30 साल व्यापार करने के बाद अगर आपका थोड़ा भी मूड हुआ यार अभी आराम करना है, नहीं करना है, 30 साल की मेहनत पानी में, काय का इंसेंटिव, काय का प्रीमियम, इतनी मेहनत गई पानी में, किसी को हैंड ओवर कर दो, खत्म कर दो। यहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म पे ले आते हो, तो आपकी आने वाली जनरेशन भी आपकी मेहनत का फायदा उठा सकती है। ये हो गया काम। तो इस तरह से ये हुआ अब पूरा उसका एप्लीकेशन का। तो अभी अगर आप इसको बायर की नजर से देखो, नजर बायर की तरफ से, आपका जो बायर है दिल्ली में बैठा हुआ है, वो क्या जिसने विश लिस्ट में अपने 10-50 ब्रांडों को डाला हुआ है, अहमदाबाद की ब्रांड, सूरत की ब्रांड, जयपुर की ब्रांड, जिससे वो रेगुलर खरीदी करता है, तो माई इवेंट्स में अपना चूज करके डाल सकता है। उसको रेगुलर मार्केट का रिसर्च करना है तो रिसर्च यहाँ से कर सकता है। और बाकी की जो ब्रांड्स, ये है सेलर पार्ट, मेन नीचे वाला पार्ट जो है सेलर का पार्ट है, जो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करके ब्रांड्स को रजिस्टर कर सकते हैं। आता हूं मैं आप लोगों के पास एक बार फिर से वापस, और जी सॉरी, हाँ जी, तो अब कल मैंने रात को एक वीडियो छोड़ा था जिसमें हमने बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें ऑल ओवर सिटी के टॉप 25 एजेंट्स को आइडेंटिफाई करने की हमारी मुहिम और कोशिश रहेगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें हर तरह का आदमी, हर तरह से मेरा मतलब बेव्यावहारिक लोग, जो उससे फायदा उठाने थे वो लोग, जीनियनिटी, एथिकल, फिलोसॉफिकल, मॉरल जिसको व्यापार कहा जाता है ना, ऐसे ही एथिकल मॉरल लोगों को ग्राउंड पे ले आना है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इंडस्ट्री के अंदर आजकल बैड डेप्स, गुड्स रिटर्न, गलत व्यवहार बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। कारण हर एरा गहरा नथु कहरा जो भी आपसे निकला, किसी की दुकान से निकला, दलाली शुरू कर देता है। और दलाली शुरू करने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं आप ही लोगों को काटता रहता है, या व्यापारी को काटेगा या आपको काटेगा। उसके एथिक्स न होने की वजह से गलत व्यापारियों को भी माल मिल जाता है। हम नहीं चाहते कि हम जब इस काल में नया शुरू कर रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म बना ही रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एंटरटेन किया जाए जो इसका मिसयूज करें। हम चाहते हैं कि इसका यूज किया जाए, बशर्ते इतना यूज किया जाए कि जिसके अंदर सही मायना में
सही प्लेटफॉर्म पे, एक सेकंड, सही तरह से मैं ये चाहता हूं कि इसका यूज हो। AK-47 जो बना था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बना था, पर आज किसके हाथ में गया? टेररिस्ट के लोगों के हाथ में आ गया। होता क्या है? खून खराबा होता है। अगर हम लोग AK-47 बना रहे हैं तो अगर ऐसे लोगों के हाथ में दें जिसकी डोर निस्वार्थ भावना से हो, एथिकल हो, तो हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आने वाले साल 2 साल में ऐसे मुकाम पे पहुंचेगी जहां पे हम गर्व से कह पाएंगे कि वी आर रियली बिल्ड स्ट्रांग। हम लोग वाकई एथिकल व्यवहारिक है, हमारे फील्ड के अंदर कोई भी गलत नेगेटिव लोग नहीं है। हम रिश्तेदारियां भी करते हैं तो जब हमारे पास रिश्ता आता है होटल वाले का नहीं चाहिए, कपड़े वाला वेलकम करते हैं। क्यों? कपड़े वाले की अपने आप में एक क्वालिटी अलग होती है। अब उसके अंदर जो हमारे वायरसेस घुस चुके हैं उनको ब्लॉकेज के लिए, तो इसके कुछ ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ नीति नियम होने चाहिए। तो मैं लगभग 10 से 15 ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग एजेंटों से अलग अलग तरह बात करके इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए जिसमें एजेंट का बेनिफिट हो, व्यापारी का बेनिफिट हो और अनएथिकल बिजनेसेस को, गलत लोगों को इससे रोका जा सके। तो उसकी हमने ये शुरुआत की है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को हम मेंबरशिप दे रहे हैं, प्लेटिनम मेंबरशिप। प्लेटिनम मेंबरशिप से मतलब क्या है? हाँ, क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर मैंने ही किया है, नहीं हुआ है, सॉरी, शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है आप लोगों के साथ। एक सेकंड, मेरे साथ मेरी बिटिया और मेरी भतीजी बैठी हुई हैं जो ऑलरेडी बिजनेस का कारोबार संभालने के लिए मैनेजरियल पोस्ट लेके बैठी हैं और वो बार बार मुझे गाइड भी करती हैं। तो देखिए, आज अगर मैं अपनी बेटी को अपने व्यापार में ले जाता, शायद वो देख के भाग आती कि मुझे पापा नहीं करना है। जब मैंने बटन वाला काम कर रहा हूँ, उसी का खाना नहीं रहा है कि पापा ये तो मेरे लिए ही काम है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर पे भी आपके पास आया मेंबरशिप फीस, इसमें प्लेटिनम पैकेज। कल जो हमने उसमें वीडियो में रिलीज किया था जिसमें हमने प्लेटिनम पैकेज का 1,11,000 और उसमें किया था, तो कुछ व्यापारी मित्रों का, कुछ एजेंट बंधुओं का मेरे पास फोन आया। रात को हमने इमरजेंसी मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस कॉल किए और एक नतीजे पे पहुंचे कि हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म ही कोड बना देते हैं। 51,000 रुपीज यूनिफॉर्म सबके लिए रहेगा, जिसमें हम लोग 0.25% आपकी जो भी सेल्स थ्रू होती है इस प्लेटफॉर्म पे, उसको हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। अब 0.25% मतलब क्या हुआ? मैंने जब एक कैलकुलेशन लगाया अपने व्यापारी मित्रों से पूछ के, बोले हमारे को बचता तो 25 से 50 पैसा ही है। मतलब क्या हो गया? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल, आपका बिजनेस 100% ऑर्गेनाइज्ड। आपका अगर आज का जो खर्चा है, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो व्यापारी को एंटरटेन करने का आधा टके का, स्टाफ को मेंटेन करने का आधे टके का खर्चा, सीधा 1% का आपको वो भी बेनिफिट होगा। मतलब ये 0.25% नहीं है, पर मैं आपको इसको ये बोलूंगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स, में भी 2 नहीं शायद 4 टाइम्स आपको बढ़ा देगा। मान लीजिए जिसके 100 करोड़ के काम है और जिसके 200 करोड़ के और 1000 करोड़ के काम है, सिर्फ आंकड़ा लगा दो तो आपको खुद को ख्याल आ जाएगा। अच्छा, ये क्या है? सेलर तो आपको दे ही दे रहा है, आपकी 2% कमीशन जो भी है सेलर से तो आपको मिलनी है, वो जो रूटीन में चल ही रहा है। इसमें हम मेंबरशिप जो करेंगे टॉप 25 के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे करेंगे और उसी तरह से करेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो भी हमारे साथ एथिकल, मॉरल, फिलोसॉफिकल लोग जुड़े, जो आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म को नहीं पर इंडस्ट्री को भी कंट्रीब्यूट करें। हम सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट सब निस्वार्थ भावना वाले लोग बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज को एक नया मापदंड दें और ये जो कमीशन है आपको क्वार्टरली कमीशन पे की जाएगी। हमारी इस समय ऐप जो है गूगल प्ले पे डाउनलोडेबल है और ऐप स्टोर पे भी ऑलरेडी ऑन है। जो अभी मैंने आपको एजेंट वर्जन बताया वो इस समय ऐप पे अवेलेबल नहीं है, ये 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में ऑनलाइन हो जाएगा। हम लोग जो टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, हम टाइमलाइन से ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बिफोर चल रहे हैं। हर चीज प्लानिंग से हो रही है और इसको इसी तरह से हम आगे लेते हुए जा रहे हैं। आज का मीटिंग जो है 4 अक्टूबर का, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का, ये करीब हमने 1-1.5 महीना पहले ही फाइनल करके रखा था कि हमें जब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसको लॉन्च करना है तो पहली मीटिंग हमें किससे करनी है। तो ये पहली मीटिंग हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप लोगों के साथ कर रहे हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि एक बार इस चाणक्य को वापस सुन लें आप अच्छी तरह से। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक दिशादायक वीडियो है, उसको बारीकी से एक बार अच्छी तरह से जरूर सुने।
जब भी कोई शिल्पकार एक नई रचना का सृजन करता है तो वो पत्थर में से मूर्ति नहीं बनाता, अपितु उसी पत्थर में छिपी मूर्ति के चारों ओर जमा अनावश्यक माटी को बाहर निकालता है और एक नए शिल्प का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने जीवन में इसी प्रक्रिया को अपनाए, समय और परिस्थिति के अनुरूप पुरानी विचारधारा, भय और असुरक्षा की भावनाओं को त्याग कर अपने व्यक्तित्व को उनके बोझ से मुक्त कर, तो वो अपने व्यक्तित्व को एक नए और सकारात्मक प्रकाश में देख पाएगा और फिर वो भी अपने व्यक्तित्व का शिल्पकार बन अपनी स्वयं की एक नई रचना कर पाएगा। नीतियां मेरी, नियति आप। मकसद एक ही है कि आज जितने हमें एक्सपीरियंस से फिल्टर हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में डाल के रखे हैं, वो जो हमारे अंदर की जो मूर्ति के ऊपर जो जमा हमारे फिल्टर से, उसको निकालने का वक्त आ गया है। हम उस एज के मुकाम पे चल रहे हैं व्यापार के एक्सपीरियंस में, जहां हमें फिल्टर डालने नहीं है, निकालने हैं। निकाल के और हमारी एक खूबसूरत रचना खुद की करनी है। तो एक नए दिशा और नए उसकी तरफ आगमन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूँगा कि आप बंधुओं को एक छोटा सा क्लिपिंग और दिखा के फिर क्वेश्चन आंसर का मैं राउंड शुरू करूं और फिर और प्रस्थान करें। वक्त मैंने आप लोगों को शायद आज थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, क्षमा चाहता हूं। मैं एक टेस्टिमोनियल आपके सामने पेश करना चाहूंगा, एक रिटेलर का, जिसका हमारा साइज था करीब हम लोगों ने 25। स्क्रीन शेयर नहीं है? ओके, स्क्रीन शेयर में नहीं कर। ओके, होल्ड ऑन 2 मिनट सिर्फ। और एक रिटेलर क्या सोचता है उसके बारे में मैं बताता हूं। आपके फीडबैक अगर मेरे पास मैसेजेस के रूप में आएंगे, आपके आशीर्वाद आएंगे, काफी लोग दे भी रहे हैं, पर्सनल पे भी दे रहे हैं, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस, जनरल में भी देंगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। एक रिटेलर क्या सोचता है सुनिए। बहुत बढ़िया, एकदम क्लास कॉन्सेप्ट लाया आप इस बार भी, हमेशा की तरह। तो आपका ये कॉन्सेप्ट देख के मेरे को बहुत ही खुशी हुई एक तो, और आपका ये एप्लीकेशन देख के मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हमको कहीं पूरे इंडिया में कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही जगह पे, एक ही क्लिक पे पूरे इंडिया का माल एक ही जगह से परचेज करने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। और दूसरा एक तो आपका ये लाइव कॉन्सेप्ट देख के, लाइव मॉडल रैंप वॉक करेंगे तो एक्चुअली उससे फैब्रिक का फॉल कैसा होगा, आफ्टर यूजिंग प्रोडक्ट कैसा लगेगा, सब अंदाजा आ जाता है ये आपके एक वीडियो से। और आपने एक दूसरा बेनिफिट भी हमारे लिए कर लिया है कि हम कस्टमर को भी बहुत इजीली ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हमको ज़्यादा सेल्समैनशिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कस्टमर को पीस दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, साथ में ये वीडियो दिखाया, डैम श्योर कस्टमर ये पीस लिए बिना कहीं जाएगा ही नहीं। 100% डबल बेनिफिट कर लिया आपने इस बात को। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट महेंद्र भाई। महेंद्र भाई नमस्कार। आशा करता हूँ इस कोरोना काल में बिल्कुल आप स्वस्थ और ठीक होंगे। और आज जो आपने ये ऐप बताई मुझे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताया है कोरोना वायरस के काल में कि ऐसा लग रहा है, कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार कैसे करेंगे, और व्यापार नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस ऐप के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक नई जान डाल दी है मेरे अंदर आपने, कि आपने बोला कि आपको पूरा हिंदुस्तान आपको आपके मोबाइल पे मिलेगा और लाइव मिलेगा। इससे बड़ी बात क्या है। जो एक सोच थी वो अगर सही हो जाती है, जो आपने मुझे बताया है वो अगर सही में होता है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो समय है, इसमें सब लोग को ऑनलाइन की सख्त ज़रूरत है। और जब ऑनलाइन कस्टमर्स के हाथ में आ जाएगा, उसके बाद इंसान ऑफलाइन पर बहुत कम जाएगा, जो रिटेल प्लेटफॉर्म है या होलसेल प्लेटफॉर्म। आज बैठे बैठे आपने पूरा हिंदुस्तान हमारे मोबाइल पे ले लिया। जो आपकी सोच है, उस सोच को मैं सलाम करता हूँ। अब बेसिकली
हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो भी बायर जैसे ऑर्डर कर रहा है उसको न सिर्फ मेल जा रहा है, पर साथ में हम उसको एक वेबसाइट बना के दे रहे हैं। उस वेबसाइट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम उसको वेबसाइट के अंदर सीधा पुशिंग से दे रहे हैं, मतलब उसको भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा रिटेल ही हमारा मोक्ष द्वार है। तो जब उसके पास पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आपके पास, बायर के पास और आपका ऑटोमेटिकली सिंकिंग जो है स्मूथली हो रहा है। मतलब जहां जहां मैन पावर था उसको पूरा हमने हटा दिया और कंप्लीट हमने इस चीज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की ठान ली है। तो हम उसी आधार पे चलते हैं और हर रिटेलर को हम शायद आने वाले दिनों में आईपैड भी विच स्कीम देंगे ताकि उनके साथ आईपैड पे सीधा सीधा ऑर्डर दे सके। इस तरह के हमारे काफी प्रोविजन अप टू मर्सिडीज तक उनको देने की हमारी प्लानिंग चल रही है। मैं अभी आप सभी बंधुओं के बीच में यह फोरम ओपन करता हूं। किसी को भी किसी भी तरह का सवाल जवाब उसको करें, उसका जवाब देने के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद हम लोग जन गण मन से इसका प्रस्थान करेंगे और अंत करेंगे। जी, किसी को भी कोई भी सवाल हो, मोस्ट वेलकम सर। अभी हम सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ जी केतन जी, यस सर। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और किसी को कोई भी सवाल हो एक एक करके सवाल पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी, पंकज जैन जी इस समय स्क्रीन पे आ रहे हैं। जी पंकज जी। नमस्कार भाई साहब, पहली बार ही आपसे वार्तालाप हुई है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा आइडिया है आपका और मतलब बड़ी खुशी हुई देख कर। जी जी, मेरा पूछना ये था, जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे आप सूरत, बम्बई, जयपुर, बनारस सब जगह के अलग अलग एजेंट करे हैं। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए गोरखपुर में एजेंसी चला रहा है, हाँ हाँ, और उसका काम सूरत भी है, बम्बई भी है, अहमदाबाद भी है, भीलवाड़ा भी है, सब जगह उसका काम है। हाँ जी। तो हाउ कैन ही रजिस्टर एंड वेयर ही इज टू बी रजिस्टर्ड? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एक ये सवाल, इसके अलावा और कोई सवाल है आपका? इसका जवाब दे दूं मैं? दूसरा सवाल ये है कि जो आप 0.25% एक इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, हाँ, वो क्या, वो क्लियरिटी नहीं आई माइंड में कि वो क्या कैसे देना चाह रहे हैं। मतलब वो आप जो आपकी साइट पे सेल परचेज डीलिंग होगी, हाँ, उसका इंसेंटिव है? हाँ जी, अब मैं दोनों का जवाब देता हूँ। एक सेकंड। तो वो आप हमारी डीलिंग किस बायर से, किस सप्लायर से कितनी हुई, वो डाटा आपके पास भी हमेशा उपलब्ध रहेगा? ठीक है, और बताइए। किसी व्यापारी को हमने माल दिलवा दिया, समझ गया मैं, हो गई, उसने पेमेंट करी, तो वो आपके ऐप के मोड से पेमेंट जाएगी या वो जैसे हमारी आज की तारीख में चलती है वैसे जाएगी? चलिए, और कोई सवाल बताइए, पहले आप ये बताइए। 3 सवालों में से पहला सवाल था, जैसे आपके मान लीजिए अगर 10 जगह ऑफिसेस हैं तो आप हर लोकेशन पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल है, मेरा ऑफिस मान लीजिए कानपुर है, हाँ, और मैं व्यापार सूरत का भी करता हूँ, बम्बई का भी करता हूँ, अहमदाबाद का भी करता हूँ, दिल्ली का भी करता हूँ, हाँ जी, जयपुर का भी करता हूँ, तो मैं तो कहीं भी नहीं बैठा, मेरा ऑफिस तो कहीं भी नहीं है। हाँ, तो मैं रजिस्टर्ड कहाँ करूँ कि मेरे को सब जगह अलग अलग रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? यस, आपको हर जगह अलग अलग रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको बिना ऑफिस के भी आप हर जगह प्रेजेंट हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि आपने अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे को किया हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही कस्टमर अहमदाबाद की ब्रांड को ऑर्डर करेगा तो आपका नाम आ जाएगा। Then I have to pay the registration fees of every station separately. हाँ, पर लोकेशन। जी जी जी, बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल जी। ठीक है, सेकंड। अच्छा, और दूसरा जो 0.25% था, हाँ, 0.25% का मैं आपको जवाब दे दूं। मान लीजिए आपका गोरखपुर का एक बायर है राधा माधव, जो आपसे 10 करोड़ का माल लेता है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। हकीकत में भी लेता हूँ, बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए क्या बात है। अब 10 करोड़ के उसके व्यापार को जैसे आप LWB पे प्लेस करवा देते हैं, ऑर्डर वो करते हैं, तो 2% तो आपको वहां से मिल रहा है, पर 25 पैसा आपको हम भी दे रहे हैं। नहीं, तो मेरी जो डीलिंग है वो सीक्रेसी में रहेगी, वाया ऐप आपके पास भी नोट डाउन हुई के? हाँ,
टोटल एप्स एनक्रिप्टेड है। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के पास, मतलब हम जैसे लॉन्चर इस प्लेटफॉर्म के, हमारे पास, मेरी फैमिली में मेरी बेटी के पास रहेगी, इसके सिवाय किसी के पास नहीं रहेगी। आपके पास, और वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। पर हाँ बस मतलब LWB के पास रहेगी, जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगी। ठीक ठीक। पंकज जी आप शायद स्क्रीन से चले गए। हाँ, पर वो उतना ही सीक्रेट रहेगा जितना आपके पास सीक्रेट है, उतना ही सीक्रेट यहाँ पे भी रहेगा। आपका सीक्रेट तो शायद आपके कंपटीटर को आपसे ज्यादा मालूम होगा, यहाँ पे तो वो भी नहीं होगा। नहीं, ठीक बात है। एक आपकी बहुत बढ़िया बात थी कि जैसे लोग जो ट्रेंड होते हैं वो छोड़ जाते हैं और वो फिर नए नए एजेंट बन जाते हैं, तो जैसे उसको आप कैसे रोकेंगे? मतलब वो भी आपके प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर्ड तो हो ही सकते हैं। सब टॉप 25 की कोई तो क्राइटेरिया होगी जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। टॉप 25 बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा। तो होंगे ना जी, कोई मेरा मतलब कोई नॉर्म्स होंगे ना, कोई ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही के एजेंट ग्रुप में से एक हिडन हमने कमेटी बनाई हुई है, टॉप सीक्रेट कमेटी, जिसको हर सिटी से हमारे नेटवर्किंग है। 30 साल से मैं व्यापार कर रहा हूँ। एक 90% हिंदुस्तान के हर एजेंट के बारे में मैं आपको जन्म पत्री खुद दे सकता हूँ, पर्सनल। मुझे सिर्फ आप 1 घंटा दे दीजिए। अब पंकज जैन के कितने बच्चे हैं, कितना व्यापार है, कौन से सप्लायर है, कौन से कस्टमर है, 1 घंटे में आपको मेल कर सकता हूँ आपके पास, भले आप मेरे से पहली बार मिले। ठीक बात है, बहुत पर ठीक है जी। तो ऐसे पैरामीटर्स तो 30 साल से यही तो किया है सर, इनोवेशंस। मेरा मतलब हुई है ना भाई, 25 के बाद मालूम पड़ा मेरे यहाँ से 10 आदमी छोड़ गए, वो भी इसी में आ गए। ना जी ना, देखिए ये नहीं होता तो हम टॉप 25 की बात ही क्यों करते? फिर तो मुझे पैसा ही कमाना होता, मुझे सब काम ही करना होता, तो मैं तो 1000 लोगों को ला देता, मेरा क्या मतलब। पर मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है इंडस्ट्री का भला, इंडस्ट्री का ग्रोथ, एथिकल ग्रोथ। फर्स्ट है इंडस्ट्री को सॉल्यूशन। दही को मथेंगे तो मक्खन आने वाला है, थोड़ा बहुत तो खा लेंगे। पैसा बहुत है, कुदरत ने बहुत दिया हुआ है, उसका कोई टेंशन नहीं। शौक एक ही रहा है। यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसमें मुझे जानते हैं, मैंने शौक से धंधा किया है, पैसों के लिए धंधा नहीं किया आज तक। आप कहाँ पे रास्ते हैं महेंद्र जी? सर जी मैं अहमदाबाद से हूँ, हसीजा करके मेरी ब्रांड है, और वी आर द पायनियर ऑफ सलवार सूट इन इंडिया। अहमदाबाद हमारा ऑफिस है, पार्थ मार्केटिंग के नाम से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजेश भाई बिल्कुल, धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई बंधु जिनको सवाल करना हो प्लीज आगे आइए। हेलो, किसी को कोई सवाल हो? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर। सर मैं अशोक के भेरूमल बोल रहा हूँ। हम दिल्ली और जयपुर, हम लोगों का दिल्ली और जयपुर है। जयपुर में मेरा बेटा हर्षित। जी जी सर। मैंने जो कल से इसको स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को ये पता लगा कि हमें व्यापार के अलावा आपका एम एजेंट्स को प्रमोट करना भी। हाँ जी। तो एजेंट्स को प्रमोट करने के लिए मेरा एक सजेशन है, बताइए, कि अगर जो ये पोर्टल एजेंट्स का है, तो उसमें एक जो ऑप्शन हमने डाला है, डायरेक्ट और यूर डायरेक्ट, आप डायरेक्ट कस्टमर हैं या आप एजेंट के थ्रू हैं, कोई अपना एजेंट कर सकते हैं। हाँ। इसमें आपको एजेंट्स को प्रमोट करना है और एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस पोर्टल पे होने वाली डीलिंग में मैंडेटरी करें कि एजेंट आपको लेना पड़ेगा अपना। आपका तो सजेशन मैं लिख देता हूँ जी, आपका सजेशन मैं लिख देता हूँ, बाद में बात करते हैं इस पे। यस सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, और कोई सर? किसी को सवाल हो, फोरम इज ओपन। और अगर नहीं हो तो मतलब अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो मेरे साथ में शायद यहाँ पे हमारे अहमदाबाद के शायद गोकुल चंद जी बैठे हुए हैं, धवल जी हैं, या अर्शुल जी। अर्शुल कुछ भी बोलो भाई। प्रग्नेश, you are also there. First of all, congratulations to LWB. Thank you. We are very, very happy to be associated. And so nice. The fantastic
फैंटास्टिक एप्लीकेशन एंड मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा, शायद इसमें कोई 50 अच्छाइयाँ होगी, 5 बुराइयां होगी, पर नोइंग महेंद्र भाई, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो 5 भी 0 पे हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। So nice, thank you. Congratulations and I'm happy that I'm associated with you and on the first day I have registered myself with you. अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे हम लोगों ने इसको लॉन्च करने की सोची, फर्स्ट चेक हर्षुल का उसी समय विदिन 5 मिनट्स उनका चेक हमारे हाथ में आ गया, विदिन 5 मिनट्स एंड इट वाज बीन डिक्लेयर्ड। सो हर्षुल जी, वेलकम टू लाइव होलसेल बाजार प्रेफर्ड एजेंट। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू, माय ऑनर सर। जी जी जी। मैं अच्छा, किसी को सवाल हो तो प्लीज आइए, नहीं तो फिर मुझे कुछ और हाईलाइट दूं मैं। हाँ हेलो, हाँ जी, नमस्कार, अक्षय एजेंसी। नमस्ते भैया। भैया आपने फ्रेंचाइजी ऑप्शंस भी डाले हैं क्या? नहीं, फ्रेंचाइजी ऑप्शन इसमें नहीं है। टर्मिनोलॉजी हम ऐसा यूज कर रहे हैं, जैसे मैं बताऊं, आप लोग पार्टनर किया है इसको, क्योंकि फ्रेंचाइजी में क्या होता है, जहाँ प्रोडक्ट होता है वहाँ फ्रेंचाइजी होती है। जब हम ये लाइव होलसेल बाजार ऑफिशियल लीगल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो 0.25% कमीशन है, एजेंसी कमीशन जो है, उसको हम पहले फ्रेंचाइजी का नाम दे रहे थे, इसलिए मुंह से फ्रेंचाइजी ज्यादा निकल रहा था, जो कि अभी आप चैनल पार्टनर्स हैं हमारे। लेकिन इसमें पहले आपने बीच में बोला था स्टार्टिंग में कि दीपक अंकल फ्रेंचाइजिंग पार्टनर्स हैं आपके। हाँ, दीपक अंकल जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है, अभी दीपक अंकल भी चैनल पार्टनर ही हैं, जैसे आप लोग हैं। जो दीपक अंकल हैं, सेम टू सेम दीपक अंकल वाली पॉलिसी यहाँ पे है, वही सेम टू सेम 100%। आपने एक चीज अभी बताई थी कि आपका डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। यस सर। कौन श्योरिटी लेगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन की? हाँ जी, इस चीज की गारंटी लेगा कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, क्योंकि बिकॉज ये तो सब चीजें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर थिंग है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाली चीज तो किसी के पास रहेगी नहीं कि डेटा किसका सिक्योर है, नहीं है, क्या है मेरा डेटा, का किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा। देखिए, आज जैसे अमेज़न है, क्या बोलेंगे अमेज़न को आप? फ्लिपकार्ट को क्या बोलेंगे? अमेज़न आपको लगता है कि बिजनेस डेवलपर है इस टाइम के लिए? मैं तो बोलता हूँ मार्केट खत्म करने वाला है, उसने बीच के जितने मीडिया। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो B2B है, नंबर 1, और वो B2C है, बरोबर है। होता क्या है, जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है ना, मकसद क्या है आपका, हमारा एंड मकसद क्या कि आपका डेटा और आपका व्यापार वो कितना सीक्रेट है, उसकी सीक्रेसी कितनी मेंटेन है, इससे ज्यादा आपको कोई मतलब नहीं है, राइट। उसकी 1000% गारंटीड है, 1000% गारंटीड है कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरी बेटी और किसी को देगी नहीं। अगर मान लीजिए कल को मैं नहीं भी हूं, तो उसका जैसे टॉप फॉर्मूला सीक्रेट रहता है, वो कंप्लीट टू कंप्लीट 101%। अगर ये भी नहीं है तो टोटल एनक्रिप्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा। और जब टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो सिक्योरिटी फैक्टर को तो पहले ध्यान में रखना पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊं, एक ब्रांड की नजर से उसका प्रोडक्ट जब तक ब्रांड नहीं चाहेगा कोई नहीं देख पाएगा, उतना सीक्रेट है। बायर जो बाइंग कर रहा है, जब तक वो नहीं चाहेगा एजेंट के सिवा और कोई देखे तो वो नहीं देख पाएगा। आपका डेटा कौन सा बायर कौन से सप्लायर से क्या चाहता है, आप नहीं चाहते कि आपका फादर या आपका भाई या आपका स्टाफ देखे तो नहीं देख पाएगा, जब तक आप नहीं चाहते हो। तो जहां जहां पैरामीटर सीक्रेसी के हैं उनको प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। और जहां तक दीपक जी की बात है, रागानी जी की बात है, जैसे मैंने बताया, मैंने 10 एजेंट से बात की थी, उसमें एक हर्षुल जी भी थे, शैलेश सावला मैंने पहले भी बताया। तो इन्होंने दीपक रागा जी, उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर में जब आप लॉन्च करेंगे तभी लेंगे, और दीपक जी ने मेरे से परमिशन लेके 1 महीना पहले मार्केटिंग शुरू कर दी। तो फर्क इतना ही है, जो दीपक जी का रोल जैसा रोल है, सेम टू सेम दीपक जी का रोल है। डाटा सिक्योरिटी के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे दोस्तों, हमने अपने 3000 व्यापारियों को ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड करवाया है। तो समझ लीजिए कि मैंने भी कुछ मेरी भी सीक्रेट पूरी जो है LWG के पास है अभी। तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि भाई कोई भी अनएथिकल काम नहीं होगा। और महेंद्र जी जो है हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही एक माने सीनियर वेटरन हैं और बहुत ही एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि भाई माय डाटा इज वेरी मच सेफ विद महेंद्र जी। और इतना ही नहीं, हमारे जो बाकी भी 5000 बायर्स हैं, हम सबको ये डाउनलोड कराने वाले हैं।
तो एज फार एज डाटा सिक्योरिटी इज कंसर्न, मेरे को लगता है कि इवन एज अ रगानी मेरे को भी चिंता नहीं है डाटा सिक्योरिटी की, एज फार एज महेंद्र जी इज देयर। थैंक यू दीपक जी। और मेरे पास खुद के पास आई कांग्रेचुलेट यू कि आपने जो ये सोच निकाला कि कि लाइव फैशन शो के द्वारा ऑर्डर भी वायर कर सकता है, ये इतना फैंटास्टिक आइडिया है एंड आई एम सो हैप्पी द सॉफ्टवेयर हैज कम आउट वेरी वेरी वेल। थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन अ ग्रेट गिफ्ट टू द इंडस्ट्री। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंडस्ट्री के द्वारा जैसे हमारे जो व्यापारी हैं साल में कहीं भी 3 बार 4 बार आते हैं, मगर क्या है कि ऐप के द्वारा उनकी जो बाइंग होगी ना वो 12 महीने कंटिन्यू रहेगा सर। तो इससे अपना भी मेरा भी व्यापार जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट 25% बढ़ेगा इस साल। आप लोगों की इंडस्ट्री के दीपक रागानी ने मेरी जो मेथी मारी है स्टार्टिंग के 2-4 दिनों में, और जो 6 घंटे मेरे से पूरा डाटा जो आप सवाल कर रहे हैं, शायद आप एक सवाल कर रहे हैं, वो मेरे से 10 सवाल करके उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हर तरह से उन्होंने मुझे निचोड़ा। अच्छा, दूसरी चीज, जहां तक डाटा सीक्रेसी की बात है, मैं आपको एक ही चीज बताऊं। देखिए, इस इंडस्ट्री को जितनी बारीकी से मैं जानता हूं शायद आप लोग नहीं जानते हो। हुए सब लोग जानते हैं कि मेरे पास हसेजा में एंट्री लेने के लिए लोग उस जमाने के 1-1 करोड़ पे एडवांस में रखते थे, तो भी उनका काम नहीं हो पाता था। मेरे पास आज की डेट में 30,000 प्राइमा फेशिया रिटेलर्स, होलसेलर्स का डाटा है। मुझे किसकी क्या जरूरत है भाई? मैं देने के काबिल हूं, मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास आपका ऑल इंडिया एसोसिएशन में 300-400 एजेंट्स होंगे, मेरे पास 1200 का एजेंट का लिस्ट मैं देता हूं। आपके पास वो लिस्ट भी नहीं होगा जो अभी और अच्छा काम कर रहे हैं, नए लोग हैं जो छुपे हुए हैं, मेरे पास तो वो भी हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर 30 साल रहने के बाद 1200-1500 एजेंट्स और 30,000 जेन्युइन ऑफिशियल रेगुलर कस्टमर का डेटा मैं देने के काबिल हूं। लेने के लिए मेरे पास क्या है तो उसकी तो आप चिंता ही न करें। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरे उस 30,000 को आने वाले 3 साल में मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाला हूँ। 50,000 का मेरा टारगेट है। 50,000 कस्टमर्स को इस प्लेटफॉर्म पे ले आऊंगा, उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। मतलब मुझे क्या मिलेगा ये एक बात है, पर मेरे से आपको क्या मिलेगा वो शायद 10 टाइम्स हो सकता है, मैं इतना कह सकता हूँ। हाँ जी, और किसी को सवाल? अच्छा महेंद्र जी, एक पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हम लोग को जो 25 पैसा ब्रोकरेज मिलेगा दैट विल बी ऑन द ऑर्डर्स। या तो ऑर्डर्स के अंदर उसमें ऐसा है दीपक जी, ऑर्डर्स के ऊपर है, और ऑर्डर्स की जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे उस पर उनको या उसके पैरामीटर्स हम लोगों ने बना दिए हैं, जिसमें फेक को आइडेंटिफाई किया। क्योंकि देखिए क्या होता है, अनएथिकल बिजनेस करने वाले भूल से कोई घुस भी जाते हैं। इस समय बैठा हुआ कोई भी अनएथिकल नहीं है, पर आने वाले दिनों में जैसे ही कुछ लोग घुस भी जाते हैं तो उनको कैप्चर करने का हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है, उसका कोई हमें चिंता नहीं जी। और सिंस आप इंडस्ट्री के ही आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप बखूबी से पहचान लेते हैं। दूसरी चीज, आज आपको जब लोन चाहिए बैंक से, तो सिबिल वाला आपको बताता है आपने कहाँ से लोन लेके रखा है, आपकी क्या क्या पोजीशन है। सही बात है। उसके बाद आपको लोन देता है। तो सर, जब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें वो भी चीज हमारे पास है कि बायर की कैपेसिटी, क्योंकि हम आने वाले दिनों में बायर्स के ऊपर भी एक ट्रस्ट सील देने वाले हैं, जिससे आप बिंदास काम कर सकते हैं। रेटिंग देने वाले हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि इस बायर के साथ मैं काम करूं तो कैसे करूं। तो कहने का मतलब काफी ऐसे जीएसटी के बाद ये चीज और ज्यादा पॉसिबल है, जिससे हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो सब चीजें प्रैक्टिकल है। इस समय जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, 100-200 लोग हैं, जितने भी एजेंट हैं, इट्स लेफ्ट हैंड जॉब। अच्छा, एक चीज मैं और कंफर्म करना चाहूंगा कि सपोज इस ऐप के थ्रू मेरा 10 करोड़ का ऑर्डर आया, अब उसमें भले वो व्यापारी जो है मेरा 5 करोड़ का माल डिस्पैच किया, मगर मेरे को आपकी तरफ से ब्रोकरेज 25 पैसा जो है 10 करोड़ पर ही मिलेगा। हाँ जी, बिजनेस होता है। हाँ, इसमें पैरामीटर्स हमने बनाए हुए और 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे। पर मोटा मोटी यही है, कुछ पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, पर मोटा मोटी यही है। So that is great for us, for us agents. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Anyone else? प्रज्ञेश का सुबह मेरे पास मैसेज आया, आई एम प्रेफर्ड LWB एजेंट कनक एम शाह। थैंक यू प्रज्ञेश। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू प्रज्ञेश। हाँ जी, और किसी को कोई सवाल? अगर हमारे बीच में शैलेश या सूरज जी बैठे हो तो मैं चाहूंगा वो आए स्क्रीन पे प्लीज। हेलो शैलेश सावला। हाँ जी,
नमस्कार जी। हेलो, हाँ संजय बोलिए जी भाई। बोलिए, संजय जी बोलिए। ये हमारे संजय अग्रवाल जी हैं, हमारे अच्छा, हमारे अच्छा। बहुत हमारे बहुत ही ब्रोकर हैं हमारे। नमस्कार सर। देख लीजिए कैसा फाइन लग रहा फाइन हूँ। सर। ओ संजय, कैसा लग रहा हूँ? फाइन ठीक है? फाइन सर। सर आपसे मिलकर और भी खुशी हुई हमें। और ये जूम मीटिंग और अटेंड करके बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन मेरे को। सर एक जानकारी चाहिए थी मेरे को। हुक्म कीजिए। सर अपनी किस सिटी से कितने सप्लायर आपके पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उसकी हाँ। लिस्ट कैसे, जानकारी कैसे मिल सकती है हमें? ऑनलाइन स्क्रीन पे मिल जाएगी आपको। जब जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इस समय 50 ब्रांड ऑन बोर्ड हैं। ओके। वो सब आपको दिखाई दे देंगी। कल को 1000 ब्रांड होगी तो 1000 ब्रांड आपको दिखाई दे देंगी आने वाले साल भर में। अपना ऐप सिस्टम डाउनलोड करके मेरे को देखना पड़ेगा। यस 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 यस। अभी तक कलकत्ता से कितने रजिस्टर्ड हुए हैं सर? वो मुझे डेटा देखना पड़ेगा। एक रफली आइडिया। ऐप खोल के देखना पड़ेगा, इस समय मेरे पास हाथ में नहीं है। ठीक है। नमस्ते नमस्ते महेंद्र जी। जय महाराष्ट्र लग रहा है, जय महाराष्ट्र। ऐसा है महेंद्र जी, जी। इनफैक्ट महेंद्र जी को तो संबोधन बाद में करेंगे क्योंकि वो संबोधन सबको कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी जितने अपने एजेंट बंधु हैं उनसे संबोधन करूंगा। जैसे महेंद्र जी हमारी ऑफिस पे आए, बैठे, मिले, सारा प्रेजेंटेशन भी दिखाया। मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे इनको जानता हूँ, इन्होंने किसी भी फील्ड में जब भी जहां भी हाथ डाला है और जो इनके आइडियाज रहे हैं, मतलब ही इज द लीडर ऑफ द इनोवेशन। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने जो ये एक जिम्मा उठाया है एजेंट्स बंधुओं के लिए कि आसान तरीके से सबसे मेन बात है एफर्टलेस बिजनेस जो हम कर पाएंगे उसके लिए पूरा भरोसा है। रहा सवाल इंसेंटिव का, इंसेंटिव तो बात की बात है सर, बिजनेस मिल रहा है विदाउट एफर्ट, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव। एक प्लेटफॉर्म मिलना ये जरूरी है। देखिए इंसेंटिव तो वो बोलते हैं ना कि कुदरत भी दे देता है, जिसकी नियति है उसको नियत दे देता है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म महेंद्र भाई आपने दिया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हम तो चलो जुड़ ही चुके हैं, अब चेक दे नहीं दे हम तो जुड़ ही चुके हैं। ठीक है ना? वेरी गुड, थैंक यू महेंद्र जी। यस सर, यस सर। विश यू, एक्चुअली तो मुझे ना ये नहीं कहना है कि विश यू ऑल द बेस्ट, विश वी ऑल द बेस्ट। Sir, wish you all the best. Wish whole agent fraternity all the best. Wish whole agent fraternity all the best. Yes, sir. हाँ जी, पीयूष जी, are you there? Naval ji Tiwari, are you there? Can I say something? Hello. मैं बोलूं? Yeah, good afternoon. How are you? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ कि फोन आ गया। मैं कुछ कहूँ सर? बिल्कुल कहिए सर, आप हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। अच्छा देखिए, जैसे अभी मैं बॉम्बे से हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं आपके साथ रजिस्टर हो जाता हूँ, पर एक अच्छा एजेंट जो है जिसकी रेफरेंस सब जगह चलती है, हाँ ठीक है, जैसे मेरा अगर अहमदाबाद एसोसिएशन है, दिल्ली में मैं नवल जी तिवारी जी अपने पीयूष जी से एसोसिएटेड हूँ, तो अगर मुझे माल चाहिए, मुझे तो माल दिल्ली का मिल जाएगा क्योंकि मेरी रेफरेंस वगैरह स्ट्रांग है। अगर मैं बॉम्बे के लिए रजिस्टर कराता हूँ, पर मैं चाहता हूँ दिल्ली का भी काम मेरे उनके थ्रू हो, पर अलग से रजिस्ट्रेशन में दिल्ली में क्यों दूं जबकि मेरे को ऑलरेडी माल वहां से मिल सकता है। हाँ। पर मैं चाहता हूँ कि ये चीज लाइव आपके थ्रू ही हो, तो एक जो अच्छा एजेंट होगा जिसको सब जगह से माल मिल रहा है और एक जगह से आपके साथ रजिस्टर्ड हो, तो मेरे ख्याल से उस रजिस्ट्रेशन में उसका नाम सब जगह आ जाता है। देखिए, मैं आपको इस चीज का बता दूं थोड़ा,
एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, जैसे जीएम जैन साहब हैं, जीएच एजेंसी है, रागानी है, जिनके ऑफिसेस मल्टीपल सिटीज में मल्टीपल सर्विसेज में है। ओके, ठीक है। आपका जैसे टाई अप मान लीजिए पीयूष जी के साथ दिल्ली में है, तो आप दिल्ली, यहाँ पे जब हम रजिस्टर्ड करते हैं ना, बेसिकली मकसद क्या है कि हमारे को, अगर मैं आपको वहां पे रजिस्टर करता हूँ तो टॉप दिल्ली के 25 एजेंट और भी होंगे जिनको मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये सीमा फिर क्या हो जाएगा, 8-10 में ही पूरा हो जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पर लोकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, आप कीजिए, आपको लगता है कि आप दिल्ली में नहीं, सूरत में भी कीजिए, रजिस्टर कर दीजिए, तो कम से कम आपको अभी इजी क्या हो गया, सूरत में 10 ब्रांड के साथ आप मिलके आ गए, जिनके साथ आपने टाई अप किया, आपको ऑफिस खोलने की अभी जरूरत नहीं है, आपके पास बायर हैं जिनको आपने प्रमोट किया कि सेलर का माल ले लो और आपका नाम सिलेक्ट कर दो, आपका बैठे बैठे भी काम हो सकता है। तो जब आप नया काम एक्सप्लोर करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन होगा तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे उसको और नई लेवल पे ले जा पाओगे। आज एक ऑफिस खोलने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा है, आपका तो 50,000 का काम हो रहा है। वहां पे स्टाफ रखो, लाइट टेलीफोन करो, यहाँ कुछ नहीं करने का, सिर्फ रजिस्टर्ड किया और आपकी ऑफिस खुल गई। अब आपको करना क्या होगा, सिर्फ उस सिटी के 10 ब्रांड से मिलके टाई अप करके आना पड़ेगा, मतलब प्लग प्ले। आज तो आपकी सीमा है, हिंदुस्तान की सीमा बढ़ा दो ना आप, गया जीरो, कुछ भी नहीं, नया स्टाफ की जरूरत। Are you getting my point? नहीं, yeah, I'm getting your points, very good. पर देखिए, अगर सूरत में मैं जिससे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, वो आपके पोर्टल पे भी है, वो मुझे तो ऐसे ही माल दे रहा है, क्योंकि मेरे जो टर्म्स उसके साथ ऑलरेडी हैं। पर मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर अभी जहाँ सब जगह ऐसे ही काम हो रहा है, ये भी काम इनके थ्रू ही हो। नहीं, आपकी सोच को मैं थोड़ा बदलूंगा। आप यहाँ पे काम के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने काम को सिक्योर्ड कर रहे हैं, अपने काम को इजी कर रहे हैं। आज जो 10 की मेहनत कर रहे हैं उसको आप 1 में ला रहे हैं, ताकि आपकी 9 की प्रोडक्टिविटी और काम में आप लगा सके, ग्रो कर सके। आपको उस नजर से सोचना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी। या थैंक यू सो मच। या लुक्स गुड। हाँ, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम प्रकाश हेमनानी है। प्रकाश हेमनानी, हाँ जी। वेरी गुड। सिंधी आयो? हाँ साईं। ॻाल्हाईंदा आहियो? हाँ, मां मूंखे जाम वणंदो आहे सिंधी ॻाल्हाइण। अगर तव्हां मूंसां पाण सिसवट थिए त मां कोशिशि कंदसि कि मां तव्हां सिंधी में ई ॻाल्हायां। हाणे ॿिया माण्हू वेठल त बोर थी वेंदा वीचारा। हाँ, तव्हां मूंखे प्लीज नंबर शेयर करजो, मूंखे कुछ ईअं हूंदो त मां तव्हांखे फोन करे चईंदसि भी। मेरा नंबर स्क्रीन पे अभी आ रहा है, मैसेज में सबको आ रहा है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए और सेव कर दीजिए। किसी भी तरह की जानकारी हो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं कॉल करूंगा आपको। हो सकता है कि अभी जैसे मेरे पास 10 फोन आ रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, कारण ये आपसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपसे मुझे ड्रॉप कीजिए सर कॉल बैक। आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, मेरा कॉल आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि मेरी कंटिन्यूस जूम मीटिंग चालू होती है, मैं आपका फोन नहीं भी उठा सकता हूँ काफी बार, तो ये थोड़ी एक लिमिटेशन है। पर मेरे कॉल को आप एक्सपेक्ट जरूर कीजिएगा, जैसे आपका मैसेज है तो मेरा कॉल जरूर आपको आएगा। यस, एनीवन एल्स? या हम जन गण मन करें? यस सर जी। हाँ जी पंकज जी। ये जो आपकी फीस है, मतलब हाँ जी, हाँ जी, दिस इज लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन और ईयरली सब्सक्रिप्शन? ईयरली। ओके, थैंक यू। देखिए, ये फीस जो है ना, फीस नहीं है एक्चुअली, ये फिल्टर है बाकी के लोगों को ना आने देने के लिए। हर कोई अफोर्ड नहीं करेगा, हम चाहते हैं लिमिटेड लोग ही आए। फीस का कोई महत्व ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस बाकी लोग ना आए उसके लिए है, और कुछ भी नहीं है। नहीं, जानकारी के लिए पूछा। नहीं, फीस का मतलब बाकी के लोगों को ब्लॉकेज। कल मैं मना कैसे करूं भाई, नहीं उस पर डाउनलोड नहीं करो, हम आपको एक्टिव नहीं करेंगे। मेरे पास तो कोई रीजन चाहिए ना, और ये रीजन भी आप ही के इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे दिया और मैंने किया, सलाह सूचन से हुआ है। राइट। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? भाई साहब, तो मैं ये आखिरी सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि काफी लोग बैठे, संडे का टाइम है, तो मेरी इच्छा होगी कि हम जनगण मन करके इसकी स्तुति करें और सब खड़े हो जाएं, और मैं जनगण मन ऑनलाइन करता हूं। जनगण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय।